जय हिंद। गवर्नमेंट ने टोटल 59 ऐप्स को बंद कर दिया। इन पर भारत से डाटा लीक करके चाइना या भारत से बाहर ले जाने का आरोप लगाया गया। समझते हैं क्या ये दोबारा आ सकते हैं कि नहीं। और इस पर जो मेन विवाद था वो सर्वर को लेकर था। अब ये सर्वर क्या है, सर्च इंजन क्या है, ब्राउजर क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर या फिर ओएस यानी ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सब में क्या होते हैं। तो सबसे पहले ये तो आपको अगर इनका 59 का आपको लिस्ट चाहिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसमें मेनली जो बैन किया गया वो टिकटॉक, वीचैट जो है वो हम लोग के व्हाट्सएप की तरह है। और यूसी ब्राउजर ये बहुत बड़ा आपका वेब ब्राउजर था। टिकटॉक के तो करोड़ों यूजर्स थे इंडिया में। अब ये टिकटॉक को जो बैन लगाया गया इसके कई पॉजिटिव भी है और निगेटिव भी इंपैक्ट है। देखिए, टिकटॉक ने भारत में 2000 लोगों को डायरेक्ट नौकरी दी रखी थी और बहुत से लोगों की प्रतिभा टिकटॉक पर जाने के बाद ही दिखाई दी थी। बहुत से लोगों को इसने बहुत ज्यादा स्टार भी बना दिया था। लेकिन नेशनल सिक्योरिटी के आगे इस सबको मायने नहीं रखा जाता है। टिकटॉक पर एक बार और बैन लग चुका था मद्रास में, लेकिन टिकटॉक ने बताया कि उसने बहुत से लोगों को रोजगार भी दिया है, तो वापस उसमें से बैन हटा दिया गया था। अभी टिकटॉक के बारे में थोड़ा देखते हैं। टिकटॉक जो है वो पीएम केयर फंड में 30 करोड़ रुपए दिए थे। ये भी अच्छा काम किया था। टिकटॉक इंडिया के जो मैनेजिंग डायरेक्टर निखिल गांधी, इन्होंने कहा है कि टिकटॉक जो है भारत में सबकी प्रतिभा को उजागर कर रहा है और एक तरह से ये एक सॉफ्टवेयर यानी इंटरनेट के मामले में लोकतंत्र को भी बढ़ावा दे रहा है। ये 14 भाषाओं में चलाया जाता है टिकटॉक। हालांकि टिकटॉक से बहुत से लोग फेमस भी हुए हैं, जिनको आप नहीं जानते थे उन्हें आज जानने लगे हैं। यूट्यूब जो है थोड़ा सा बड़ा प्लेटफॉर्म होता है, ये थोड़ा सा ऑफिशियल ही हो जाता है यूट्यूब में। यूट्यूब से भी आप बहुत से लोगों के बारे में जानने, जैसे मान लीजिए हमसे किसी को पटना में पढ़ने आना है तो वो लड़कों से पहले पूछता था खान सर कैसा पढ़ाते हैं। अब भाई तुमको कैसा पढ़ाते हैं आप यूट्यूब पे सर्च कीजिए, देख लीजिए आप कैसा पढ़ाते हैं। इन सब बातों को दरकिनार करते हुए गवर्नमेंट ने इस पर बैन लगा दिया और इस पर कहा कि आप भारतीयों का डाटा लीक करके भारत से बाहर ले जा रहे हैं। वो इंडिया के बाहर सर्वर पर भेज रहे थे। सर्वर समझते हैं, अभी ये समझते हैं टिकटॉक ने कहा है कि वो भाई सरकार से इस पर बातचीत कर रहा है और सरकार से जिस चीज पे सरकार को जिस पर संदेह है उस चीज को सुधारेगा। और उसका सोचना है कि वो इस सुधार को फिर से जिस तरह से चेन्नई यानी मद्रास में उसने दोबारा ला दिया था इसे, वैसे वो इंडिया में भी लेके आ जाएगा। हालांकि इसको आप न्यायालय में ले जाएंगे तो राष्ट्रीय सुरक्षा के मैटर पर, नेशनल सिक्योरिटी के मैटर पर ये होम मिनिस्ट्री की बात सुनी जाती है। इस पर सुप्रीम कोर्ट भी ज्यादा कोई एक्शन नहीं लेता है। देखिए, टिकटॉक को बैन करना चलिए ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट को अभी इंडिया जो इसके सब्स्टिट्यूट इंडिया के ऐप है, गवर्नमेंट को आगे आके लोगों को पूरी तरह से क्लियरिफाई करना चाहिए और समझाना चाहिए कि आप ऐसे ऐप पर काम कीजिए जो हमेशा अच्छा रहे और उसका गवर्नमेंट की सिक्योरिटी से भी कोई लेना देना नहीं रहे। जैसे हम यूट्यूब पर इतना दिन से पढ़ा रहे हैं, हमारे 1 मिलियन लगभग अब सब्सक्राइबर पहुंचने वाले हैं, पता चला यूट्यूब मेरा डिलीट हो गया तो हमारा काफ़ी मेहनत बर्बाद हो जाएगा। तो गवर्नमेंट को भी समझाना चाहिए लोगों को कि आप अच्छे प्लेटफॉर्म पर वर्क कीजिए। जैसे भारत ने बनाया था मित्रों ऐप, वो थोड़ा सा पाकिस्तानी ऐप से थोड़ा सा मैच कर गया था, इस वजह से गूगल से थोड़ा सा लफड़ा हो गया था। तो गवर्नमेंट को इसके जितने भी सब्स्टिट्यूट हैं एक टास्क फोर्स बनानी चाहिए, 10-20 लोगों की कमेटी बनानी चाहिए जो सॉफ्टवेयर के अच्छे जानकार हैं। उन्हें कहना चाहिए कि 1 महीना के अंदर अंदर इन सबके सब्स्टिट्यूट भारत में तुरंत अवेलेबल कराएं। वैसे हम तो यूसी ब्राउजर आपसे भी कहते हैं इसे मोबाइल में नहीं रखना चाहिए, काफी ज्यादा लोड डालता है मोबाइल पे, अच्छा नहीं है। गूगल क्रोम ज्यादा सही है। यूसी ब्राउजर अब रख के क्या करेंगे, अब काम ही नहीं करेगा आपका। तो ये गवर्नमेंट को भी इस पर सब्स्टिट्यूट निकालकर गवर्नमेंट पब्लिक को जल्दी से जल्दी देना चाहिए। हालांकि इसके सब्स्टिट्यूट ऑलरेडी अवेलेबल हैं, लेकिन उतनी जानकारी नहीं है। ये काफी फेमस हो गए थे। सारा घमासान ना सर्वर को लेकर था। तो सर्वर को समझने से पहले ना आपको हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर समझना पड़ेगा। हार्ड मतलब होता है ना कठोर, वेयर मतलब होता है सामान। जैसे हार्डवेयर की सामान, कठोर सामान। हार्डवेयर उसे कहते हैं जिस पार्ट्स को आप छू के देख सकते हैं। जैसे आप मोबाइल में हमको देख रहे हैं तो आप मोबाइल को टच कर सकते हैं। हम जैसे कंप्यूटर के स्क्रीन को टच कर सकते हैं, स्पीकर को टच कर सकते हैं, ये आपका कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, प्रिंटर हो गया, सीपीयू हो गया, जिसे आप बाहर से छू सकते हैं। वो क्या है, हार्डवेयर है। ये माइक को हम टच कर सकते हैं, माइक के वायर को, तो ये क्या है, हार्डवेयर है। हम इस स्क्रीन को छू सकते हैं, हार्डवेयर है। लेकिन जिसे आप टच नहीं कर सकते, जो अंदर काम कर रहा है, उसे हम क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर। जैसे यहाँ अंदर एक घोड़ा दौड़ रहा है, हम चाहेंगे अगर हम इसको टच करने के लिए, तो देखिए हम घोड़ा को नहीं टच कर सकते हैं, हम इस स्क्रीन को टच कर पा रहे हैं। आपको लग रहा है घोड़ा को टच कर रहे हैं, ज्यादा जबरदस्ती करेंगे, सोचेंगे घोड़वा निकाले तो फोड़ देंगे अपना टीवी हम।
उसी तरह आप हमको सोचेंगे टच कर ले, तो अब हम थोड़ी ना टच हो पाएंगे आपके मोबाइल में। आप क्या कर रहे हैं, आप अपने मोबाइल की स्क्रीन को टच कर सकते हैं, हमको नहीं। तो जो मोबाइल का स्क्रीन है वो हार्डवेयर है, टच कर सकते हैं। जो हम अंदर चल रहे हैं वो सॉफ्टवेयर है। किस सॉफ्टवेयर में आप हमको देख रहे हैं, तो फिलहाल आप हमको यूट्यूब पर देख रहे हैं। जैसे ये लैपटॉप जो है ये हार्डवेयर है, इसका स्क्रीन हार्डवेयर है, कीबोर्ड हार्डवेयर है। समझ में आया कि नहीं आ गया? अब जैसे मान लीजिए ये मेरे इस कंप्यूटर के अंदर ये लड़की बैठी है, तो हम अपने कंप्यूटर के स्क्रीन को टच कर सकते हैं। हाँ, ये एयरफोन लगाइए, हम सोचेंगे इसका एयरफोन वहाँ हटा दे, बकलिया एयरफोन निकाल, तो ये निकालेगी एयरफोन वहाँ, ये तो अंदर है। तो जिसको हम नहीं टच कर सकते, अंदर जो वर्क कर रहा होता है उसे कहते हैं हम सॉफ्टवेयर। इसके भी कई कैटेगरी होते हैं।